तो नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक दिन इन्हीं शौनकादिक 88,000 ऋषियों का एक सत्र चल रहा है। सभी अपने विचार विमर्श में निमग्न थे। अचानक सामने से सूत जी आते हुए दिखाई पड़े। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, सभी जितने ऋषिगण थे सभी उठ करके उनके सम्मान में अपना स्थान छोड़ करके खड़े हुए। शौनक जी ने आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया, ला करके सुंदर आसनारूढ़ करवाए। स्वागत सत्कार करने के बाद में सभी लोग बैठे। शौनकादिक ऋषियों के इस स्वागत कार्य से सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण सूत जी से आयु में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं आयु में। लेकिन देखिए, जब सामने से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो सभी आसन छोड़ करके खड़े हो। आसन छोड़कर किसके लिए खड़ा हुआ जाता है? जो स्वयं से बड़ा होता है। लेकिन यहां पर सूत जी छोटे हैं आयु में, किंतु शौनकादिक ऋषि बहुत बड़े हैं। लेकिन सूत जी जो ज्ञान में अधिकता है, ज्ञान में जो वृद्ध हैं, इसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सूत जी शुकदेव जी के कृपा पात्र शिष्य। बड़ा कौन होता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। आपसे पूछा जाए कि बड़ा कौन है? वो जो धन में बड़ा है। किसी के पास अथाह धन है तो क्या वो बड़ा है? कोई कहता है कि बल वृद्धा, कोई अत्यंत बलशाली है तो क्या बल की अधिकता से वो बड़ा हो गया? नहीं। तीसरी बात, आयु वृद्धा, कोई आयु में बड़ा है तो क्या आयु में बड़ा हो जाने से वो बड़ा हो गया? नहीं। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। ये सभी छोटे हैं किसके सामने? जो ज्ञान में वृद्ध है। तो धन की अधिकता से, धन का बड़ा होने से, बल का बड़ा होने से, आयु का बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है जो ज्ञान से बड़ा है। शौनकादिक ऋषि ये जानते हैं कि सूत जी के पास जो ज्ञान है वो अत्यंत दिव्य है, इसलिए उस ज्ञान से प्रभावित होकर के सूत जी से आयु में अधिक शौनकादिक ऋषि उनका ठीक उसी तरह सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं जैसे कि कोई बड़े के साथ किया जाए। सुंदर आसन पर बिठाने के बाद में शौनकादिक बोलते हैं, महाराज बड़ी कृपा। हम लोग पिछले बहुत समय से आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि मन की कुछ शंकाएं हैं, मन में कुछ प्रश्न हैं, उन्हें किनसे पूछें? अनेक विचार विमर्श मन में चल रहे थे, अनेक शंकाएं थीं, अनेक जिज्ञासाएं थी जिनको शांत करने में सक्षम हम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रेरणा से आज हमारी उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने स्वयं आपको हमारे पास भेज दिया है। महाराज बड़ा सौभाग्य है, बहुत सही समय पर आए हैं। सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं और कृपा करके हमें अपने ज्ञान से हमारे इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें महाराज। और यहाँ पर
6 श्लोकों में शौनकादिक ऋषियों ने अपनी बात सूत जी के समक्ष रखी। शौनक जी क्या कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारम् मम कर्ण रसायन। सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज, संसार का प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। अच्छा, एक बात हम और निवेदन करना चाहेंगे कि संत जब भी परस्पर चर्चा करते हैं, दो संत जब मिलते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं, तो उनके प्रश्न कभी स्वयं के लिए नहीं होते। उनके प्रश्न हमेशा लोक कल्याण के लिए होते हैं। संसार का कल्याण कैसे हो, संसार के पीड़ित व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो, यही उनके विचार विमर्श का केंद्र रहता है और विषय भी रहता है। तो यहां पर भी शौनकादिक ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा है वो अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, सर्वजन हिताय प्रश्न किए हैं, जिससे कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे। तो शौनकादिक जी कहते हैं कि महाराज, इस विश्व का, इस सृष्टि का प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है महाराज। और महाराज, आपके पास उस अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के करोड़ों सूर्य की तरह ज्ञान का प्रकाश है। अब देखिए, दोनों बातें बनी। एक तरफ विश्व के समस्त प्राणी हैं जो कि अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, और एक तरफ महाराज आप हैं जिनके पास करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। तो महाराज, अपने उस ज्ञान से आप कोई ऐसा मार्ग बताएं कि इन अंधकार में भटकते हुए प्राणियों का कल्याण हो सके। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्म रसायनम। महाराज, कोई ऐसा इतिहास, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा चरित्र सुनाने की कृपा करें जो कि मम कर्म रसायनम, कानों में अमृत का कार्य करे, औषधि का काम करे, रसायन का काम करे। अगली बात क्या कहा कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि इस विश्व में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने के लिए और माया मोह की निराशा से बचने के लिए, माया मोह के अंधकार से बचने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। महाराज, ये जो समय चल रहा है ये घोर कलयुग है। इसमें समस्त प्राणियों के अंदर असुरता आ गई है, दिव्यता खो चुकी है। प्रायः जीव असुरता के घेरे में हैं। सभी जीव क्लेश से आक्रांत हैं। और महाराज, उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि उनके क्लेश समन हो सके और उनका उद्धार हो सके। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। महाराज, कोई ऐसा उपाय हमको बताएं जिससे प्राणियों का कल्याण हो, जो अपावन हो चुके हैं उनको पावन कर दे। और इन सब के बाद कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। जीव को ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला कोई सुलभ मार्ग, कोई सहज मार्ग यदि आपके ज्ञान में है
तो कृपा करके उसके बारे में प्रकाश डालें। महाराज, हमारा मानना यह है कि संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, अत्यंत मूल्यवान वस्तु है चिंतामणि। उसकी ये विशिष्टता है कि उसको लेने वाला व्यक्ति जो चिंतन करता है, जिस चीज के बारे में सोचता है, जिस वस्तु के बारे में सोचता है, वो उसे मिल जाती है। तो यदि संसार में किसी को चिंतामणि मिल भी जाए तब भी उसका कल्याण हो जाए, यह संभव नहीं है। क्योंकि चिंतामणि का जो प्रभाव है वो लौकिक वस्तु पर है। स्वर्ग की संपदा तो दे सकती है, लेकिन वैकुंठ यदि कोई चाहे कि उसकी मुक्ति हो जाए, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, तो ये चिंतामणि के बस की भी बात नहीं है। ये कार्य तो कोई सद्गुरु, कोई संत ही कर सकता है, कोई योगी ही कर सकता है। और महाराज, आप पर तो आपके गुरु श्री सुखदेव स्वामी जी की महती कृपा है, आप उनके कृपा पात्र शिष्य हैं, तो आपके लिए ये सब दुर्लभ नहीं है। इसलिए हे महाराज, हमें कृपा करके कोई ऐसा इतिहास बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा चरित्र सुनावें जिससे कि प्राणियों का कल्याण हो, जो अपावन को पावन कर दे और जो जीव को कृष्ण प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सके, जीव को परमात्मा से मिला सके, उसका उद्धार करने में सक्षम हो। सूत जी शौनकादिक ऋषियों के इन प्रश्नों को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आप लोगों का जो मुझ में प्रेम है ना, उसे देख करके मैं अत्यंत हर्षित हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए है ऋषियों, मैं आपको एक ऐसा चरित्र सुनाने जा रहा हूं जो संसार के समस्त भयों का शमन कर देगा। भक्त्योगवर्धनम यच्च, भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। है ऋषियों, सावधान होकर के मेरी बात सुनो। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी को कोई विशिष्ट मूल्यवान वस्तु देने जा रहा होता है, तो प्रायः वो सामने वाले को सावधान कर देता है कि सुनो, ध्यान ध्यान, सचेत हो जाओ, सजग हो जाओ। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, सावधान होकर के सुनो, मैं आपको एक ऐसा सार सुनाने जा रहा हूं जो संसार के समस्त भयों का शमन करता है। अच्छा, ऐसा कौन सा भय है? संसार में अनेक प्रकार के भय हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय क्या है? सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्राश निरनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। ऋषि, ये जो विश्व है, इस विश्व के समस्त प्राणी वो सब कहां हैं? काल व्याल मुखग्रास, इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी क्याल रूपी व्याल यानी अजगर के मुख में बैठा हुआ है। काल व्याल मुखग्रास, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी काल रूपी अजगर के मुख का निवाला बनकर के बैठा है, इसीलिए वो भयाक्रांत है। भाई, हर व्यक्ति एक ही चीज से डरता है, और वो है मरने का डर। महाराज, हम तो मर जाएंगे। यद्यपि वो जानता है कि ये मृत्युलोक है, यहां मरने तो आए हो। मृत्युलोक में व्यक्ति क्यों आया है? मरने के लिए तो आया।
इसे कहते हैं संसार। संसार क्यों कहते हैं? संसरत इति संसारः, जो हमेशा खिसकता रहता है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहां मरने के लिए व्यक्ति आया है, यहां व्यक्ति उत्पन्न ही मृत्यु का ग्रास बनने के लिए हुआ है। और तब भी आश्चर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मरने से डरता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। लेकिन ऋषियों एक इसका उपाय भी है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस त्रास का निर्नाश करने के लिए, प्राणियों में मृत्यु के भय का नाश करने के लिए हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण का इस शास्त्र का उद्बोधन किया है, जिसमें यह सामर्थ्य है कि वो मृत्यु के भय को ही समाप्त